हमारे साहब जब ये बुकटी वाला वाक़या हुआ वहाँ पे, वो बल्कि उससे पहले चला, जब 35-36 सालों से, जब से मैंने इस प्रोफेशन के अंदर पूरा अपना सफ़र गुजारा है, बलूचिस्तान में कभी मैंने अमन होता नहीं देखा। और एक सवाल जब भी मैं पूछता था कि आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, जो दानियाल साहब ने कहा मोर और लेस इसी तरह का वो जवाब मुझे जनरल मुशर्रफ से भी सुनने में मिलता था, बाकी लोगों से भी सुनने में मिलता था। लेकिन वो मिसिंग लिंक जो इंगेजमेंट वाला है ना, नैरेटिव बिल्डिंग का, वो इन्होंने कहा नौजवानों को इंगेज करना, बिल्कुल दुरुस्त बात है, एक्चुअली यही काम करना चाहिए। वो कर कोई नहीं रहा हम में से, पता नहीं, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है। अब ये जो बलूचिस्तान का जो इशू है, सबसे पहले आपको, जब भी आप किसी मरीज से करते हैं, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरीके से आपको डेवलप करके बताता है। तो आप ज़रा बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ किस वक्त आई। आपको 1960s में प्रॉब्लम आई। ठीक है। उसके बाद फिर आपको 1970s में जब बलूचिस्तान की जो लीडरशिप थी, जो जीती थी, उसको आपने बैन करके उसके बजाय आपने वहाँ पे मार्शल लॉ ले आए, उनको हटा दिया। और सारे लोगों को, वो हैदराबाद केस या किस लिहाज से, आपने उन सब लोगों को गद्दार कह के अंदर कर दिया। फिर उसके बाद ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ आया, उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को हटाया, ख़त्म किया। उसके बाद एक किसी हद तक एक अमन आना शुरू हो गया था। शायद बेसिक फंडामेंटल इश्यूज शायद थोड़े होंगे, लेकिन अभी वो उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये याद रखें, ये जो बीएलए स्टार्ट हुआ है, ये 2006-7 में जब भुगती का केस हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये बीएलए वाला ऐसा नहीं लेकिन था। बीएसओ उनकी वो बहुत पुरानी बीएसओ थी ना, एग्जिस्ट वो करती है, देखे ना, ये वो उसी की वो ऑफ शूट्स हैं। बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और चीज है। उसी की ये बहुत बलूचिस्तान, सारी जो भी नहीं नहीं सर, नहीं ऑर्गेनाइजेशन है सर, देखिए उसी की बात ऑफ सुनिए। शूट्स हैं। मैं बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं अपनी जगह के हुकूक के लिए चीज मांग रहा हूं। ये एक चीज है। मैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हूं, मैं बलूचिस्तान को लिबरेट कर रहा हूं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक में बिनाइन है, वो बिनाइन है, वो आपको मारेगा नहीं, आपसे अपने कुछ हुकूक मांग रहा है। एक है वो कैंसरस हो रहा है, वो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। और उसको आज अगर हम किसी जगह पे एम्प्यूटेशन कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि इसका कितना इलाज जो हम लोगों ने नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ये उसके साइन ऑन सिम्टम्स है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नॉट नो कि व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल, लेकिन मेरा ये ख्याल है, लेकिन हुमायूं वी आर साहब, क्या नॉट। हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैंसर फैल कितना चुका है? सर देखिए, मेरी बात सुने। देखिए, कैंसर इस वजह से फैल चुका है कि हम उसको, मेरी नज़र में हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। देखिए, एक एक नौजवान होता है, नौजवान को कोई नैरेटिव बेचना आसान नहीं होता जब तक वो नौजवान के दिल या दिमाग के करीब ना हो। वो नैरेटिव बेचना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, अगर आप ज्यादतियां करते जा रहे हैं, मतलब मेरे लिहाज से वो लोग जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो यंग हुए हैं, जब हम उनको ब्रांड करना शुरू कर देते कि यार ये टेररिस्ट है, ये सारे, मेरी नज़र में ये सही तरीका नहीं है। मेरी नज़र में हम गलत तरीके से इसको एड्रेस करें। जो अभी बात हो रही थी कि इनको हमने बातचीत, देखिए मेरी नज़र में वी हैव टू स्टेप बैक, वी हैव टू जेन्युइनली सी कि कहां कहां हम लोगों ने गलत काम किया और उसको एड्रेस करो। देर इज नो हार्म इन एड्रेसिंग दैट थिंग। बास जगह पे जाती हुई है। और देखिए एक बात है, आप ज्यादती करें, एक दिन करें, एक हफ्ता करें, 2 हफ्ता करें, वो ज्यादती के खिलाफ जो आपकी जद्दोजहद होती है या जो आपकी वो ग्रीवेंसेस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलनी शुरू हो जाती है। ये नफरतें अच्छी नहीं होती हैं। ग्रीवेंसेस फिर भी ठीक हो जाएंगी, नफरतें हम क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। हम लोगों ने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हमने अभी ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ के जो लोकल है, वो एक पार्टी भी नहीं है, जेएसी है, हमने उन सबको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी, मेरी नज़र में नहीं। मे भी मैं गलत हूँ, मेरी नज़र में ये नहीं करना चाहिए। इसके और बड़े अच्छे तरीके हैं रिजॉल्व करने के। एक अगर आप आज ब्रेक। नहीं करोगे, आप इसका बहुत सख्त नुकसान उठाओगे। और जो मुशर्रफ ने किया, मैं समझता हूं दैट इज अनफॉरगिवेबल, अनफॉरगिवेबल। आप सोचें, आप एक पॉलिटिकल लीडर को वहां पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ करूंगा और एक बॉम्ब आएगा, वो कर रहा है, वो आ जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से। आप मुझे बात बताएं, वहां के लोग क्या कहेंगे?
नहीं तो क्या किसी कहेंगे? जो बंदा भी हुकूमत में हो उसको तो ये कहना ही नहीं बनता, ये लफ्ज़ कहना नहीं, ही नहीं वैसे बनता। भी नहीं बनता सर। हुकूमत के अलावा ही वॉज रिप्रेजेंटिंग आर्मी। या तो ये नफरत उसका वो नहीं वो करेगी। ये वो चीज है जिसमें मेरी नजर में उस चीज को एड्रेस करके, उस बंदे की उस हरकत को एड्रेस करके कहना चाहिए यार दैट वाज रॉन्ग। मायूस साहब, वो हिकमत अमली आपको पार्लियामान में बार बार उठानी चाहिए। पीटीआई वाले उठाएं, अगर हुकूमत नहीं उठाती सवाल उठाएं आप वहाँ पे, इस पे तो कोई नहीं रोकता आपको। देखिए, मैं अगेन कहता हूँ, अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं जो लोग कहते हैं। एक, वहाँ के रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, लोग कहते हैं। नंबर 2, वहाँ पे जो लेट्स से जो गवादर पोर्ट है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट लोकल मैसेस पे नहीं है, कोई वहाँ पे जॉब क्रिएशन लोकली नहीं हो रही। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ है जो काफ़ी अरसे से चल रही है, वो है मिसिंग पर्सन। ठीक है। नंबर 3 उस जगह पे आ जाता है कि भाई ये जो एक सेपरेटिस्ट है, आप इनको एक ही थाली में डाल के नहीं एड्रेस कर सकते। आपने इनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजों को एड्रेस करना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने एक ही थाली में ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी, और एक डंडे के साथ सबको हाँक रहे। आप नहीं कर सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो हमारे पार्लियामेंट, जो पार्लियामान में के अंदर जो मेंबर्स हैं, सबसे जो रिच मेंबर्स हैं वो बलूचिस्तान के हैं। सबसे जो रिच मेंबर है वो बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान ऑन दी अदर हैंड सबसे पुअर है। वहां पे अगर इतने अरसे में मतलब जितना पैसा आज तक लगा, मैं किसी भी, मैं चाहे वो केपी कह लो चाहे वो पंजाब कह लो, पंजाब में 57 खरब रुपए लग चुका है। बलूचिस्तान में उसी तरीके। आप कभी उसका देखो या उसको 1% भी मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वी हैव फेल्ड दिस कंट्री। वी, हम एज अ लीडर ऑफ दिस कंट्री, एज क्या कह सकते हो, द एलीट क्लास ऑफ दिस कंट्री, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे वो आपकी जो क्या कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी उस लिहाज से हो, चाहे वो आपके ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आपकी ये क्या कह सकते हैं इदारे हो। वी हैव फेल्ड दिस कंट्री सो फार। पहले, और ये इस वजह से कि यहां पे जुल्म होता रहा है। ये याद रखिए, जुल्म जो है ना वो कभी चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। पहले कम जुल्म होता था, हम लोग अपने रीजन में पीछे हटना शुरू हो गए बाकियों से। अब जुल्म ज्यादा हो गया, हम जहां थे हम उससे पीछे हटना शुरू हो गए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान कोई 15 से 20 साल पीछे चला गया है, बात चीजों में 75 साल पीछे चला गया है। हमारी जो जो क्या कह सकते हो से पॉवर्टी थी वो हमारी 2010-12 में जाके चली गई है। इतने पीछे चले गए हमारे, उस वक्त इतनी पॉवर्टी थी। 2022 में 18% थी, हम 44% पे चले गए हैं। हमारी जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तबाहकुन लेवल पे 33% पे चली गई है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि आपको एक दफ़ा बैठ के देखना पड़ेगा कि इसको कैसे एड्रेस करें, और हर चीज़ को एड्रेस करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी निकालनी होगी, मुख्तलिफ लोगों को लाके करना पड़ेगा। किसी जगह पे आपको बड़ा दिल करना होगा, आपको बास जगहों पे बड़ा दिल करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने हमारे लोगों की वो किया, हम उनसे क्यों गले मिले। लेकिन फिर आप देख लेना यूके ने क्या किया था, वहां पे भी तो आईआरए हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट कर लेती थी ना, लेकिन उसका सोल्यूशन फिर आ गया था ना। आप इस जगह पे भी करें, मे भी बात चीजें शायद आपको, जब आप दवाई खाते हो कड़वी दवाई होगी ना, टीका लगेगा ना, दर्द होगा, लेकिन उसका इलाज आपको एंड में इसी तरीके से मिलेगा। वरना मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान से बड़ी आर्मी वहां बैठी हुई है, बलूचिस्तान से छोटा इलाका वहां पे है, वो नहीं काबू कर पा रहे। आपने इसको देखना होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आप वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, और मैं बताऊं आपके पास ऐसे ऐसे जहन दानियाल है, साहब, आपके पास ऐसे ऐसे जहन है कि वो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे।